नमस्कार जय जगन्नाथ जय भवानी। आज एमती एक लोक विषय कथा जहाँ बिहार रे बड़ आचमित भारी दर्दनाक भर दुखदायक भरत भूषण किए क्षमा प्रार्थना शहीद भरत भूषण किए एमती एक पिला थिला जे 20 वर्ष बयस निजर पिंडदान करथिला एवं निजे कही जे जदि केबे मु मरी जाए ताले मोर पार्थिव शरीर को सेना को किंतु ताकू मानसिक पागल कही ताकू इनकाउंटर कर इनकाउंटर कारण आज तारी आगुरु आपण माने शुणी सेते लड़ुले गोरे से अब लड़ेंगे चोर से। तो ये स्वयं ना विडंबना आपण मैंने देखते नंबर समस्त भल भाव शुणु जिते बड़े आपण मैंने देखिए इलेक्शन ईवीएम गड़बड़ी विरोधी उठेले से कलिकतार 4000 ईवीएम जड़ी जिते पेपर लीक कथा उठला से शिक्षा विभाग में निया लगे जिते राम मंदिर ये चोरी की डकायती से कथा आरोप आसूँ से बिहार में तिवारी इनकाउंटर ए तिवारी केस आपण माने भगत सिंह पढ़ी थे चौथा फिरता उदाहरण होती भरत भूषण तिवारी जे विस्थापित दलित मान जो जगार दलित को घर दि जाता से बन्यार प्रभाव सदाबले रहे और बुड़ीकी रहे से दलित मान रास्ता कथा हो एवं स्वास्थ्य कथा हो एवं थैथान कथा हो से स्वर उठू आज मानसिक बीमार कही पुलिस की बंदूक उठेवा आरोप में इनकाउंटर सबकि लिंक अच्छी आ भितर ब्राह्मण समाज एवं स्वर्ण समाज संपूर्ण निंदा कर बिहार में प्रोटेस्ट हो गोटेपटे जेन जी आपण मैंने देखिए युवपीढ़ी जो भाई भाव ये अपारग सरकार विरोध में स्वर उठाऊँ दाबियापाई कोशिश चलुची तेरे नंबर तो समस्त गोटेपटे चाकरी जबलेस करा गोटेपटे ये भली अप्रीतिकर परिस्थिति आसी तो कहीं ये अव्यवस्था आसूँ आपण मैंने देखु बुझा आज्ञा चेष्टा करूँ विशेष किसी कहूनी सबकि लिंक अच्छी आपण मैंने देखु कौ भली भावे आज इनकाउंटर हो आज तमाम देश में समस्ते तो कहते हिंदू राष्ट्र हो राम राज्य आसू तो ये राम राज्यर शायद आज बोधे शायद ठाकुर पत्थर हो जाते से केवे भी आशा कर ये भली सरकार ये भली राम राज्य आसू जो एनसीआर रिपोर्ट देखिए ये दुष्कर्म हो गण दुष्कर्म हो हत्या हो ठकई हो सबकि एठी ही चली तो ये तो रामकर के स्वप्न ही नाला जो सरकार एठी राम राज्यर दुहाई दे आसूला आज आपण मैंने देखु ये कौन हो कौन चली नंबर तो समस्त आसूँ शांति किए अच्छी बारंबार आम कथा कही तमाम खाली बिहार कथा नुह तमाम राज्यर घटना देखिए ये रायगड़ा कथा कहतु ये कौ भाई भाव आदिवासी भाई मैंने विस्थापित होती अनेक जगार ये जो सरकार मैंने अच्छा कौ भाई भाव पुंजीपति मानकर काम करते कहते आम लोकों सरकार किंतु वास्तव में तार फल हूँ उल्टा सबकि लिंक अच्छी आज ये दुखदायक घटना कहवा भी भाषा ना तेणु बारंबार भी कही आज्ञा ये छाड़ू ये धर्म राजनीति जार से दलित हो एससी एसटी ओबीसी स्वर्ण समाज आसू जिते बड़े जहाँपाई अन्याय होते स्वर उठा कहीं नंबर समस्त आसू सबकि रिपोर्ट लिंक अच्छी आपण मैंने देखिपारे बुझीपारे जय जगन्नाथ। इस आंदोलन से भरत तिवारी को न्याय मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अगर आप भी सच्चा एक हिंदुस्तानी है, आप भी एक सच्चा बिहारी है, तो आप भी हमारे कदम से कदम मिलाकर चलिएगा, इंसाफ मिलेगा और बिहार की जनता को जागरूक होना पड़ेगा। नहीं तो ये बिहार की जनता अभी भी जागरूक नहीं हुई। आज हमारा बच्चा मरा है, कल तुम्हारा बच्चा होगा, परसों एसपी साहब का बच्चा होगा, वो भी एसपी का ही बच्चा था, वर्दी वाले का बच्चा था ना।
तो बिहार की जनता को जागना होगा। अगर बिहार की जनता नहीं जागी तो समझो हमारा बिहार 100 साल पीछे चला जाएगा। अरे भैया हमारा क्या, ये तो झोला टांग लिए हैं, हम तो कहीं भी मर जाएंगे। लेकिन जो माँ बाप बच्चों को पढ़ाता लिखाता है, 20 लाख 50 लाख खर्चा करता है और उस बच्चे को गोली मार दिया जाता है, तो उस माँ बाप के ऊपर जानते क्या बीतता है? कई दिन तक खाना नहीं खा पाता हो माँ बाप। हमारे बिहार में जात बिरादर है, लेकिन बिहार से बाहर एक ही बिरादर है, वो बिरादर तो सिर्फ बिहारी है। आज कोई भी सुरक्षित नहीं है, कोई भी सुरक्षित नहीं है। अगर ये वर्दी वाले हैं, क्या भरोसा इनका बच्चा कल को सुरक्षित हो जाए? क्या भरोसा मेरा बच्चा सुरक्षित हो जाए? क्या भरोसा चाचा का बच्चा सुरक्षित हो जाए? क्या भरोसा चिल्ड्रन के बच्चा सुरक्षित हो जाए? कोई सुरक्षित नहीं है बिहार में। ये सरकार पहले जंगल राज था, फिर नीति चाचा कहते मंगल राज, अरे नशा राज बना दिया, और ये सम्राट चौधरी तो गुंडा राज बना दिया। जय बिहार, बिहार की जनता जिंदाबाद, और बिहार की जनता जागो। अब नहीं जागोगे, अपने बच्चों के लिए इंसाफ नहीं मांगोगे, हक नहीं मांगोगे, तो कब मांगोगे? मरने के बाद मांगोगे। ऐसा नहीं चलेगा, जागना पड़ेगा, ये जनता को जागना पड़ेगा। लगता है कि मुझे ये कार्य अब कर देना चाहिए, बता देना चाहिए लोगों को। मेरे इस त्याग बलिदान के बाद मेरे इस शरीर को दान कर दिया जाए। इसका सबसे प्राथमिकता हमारी देश की सेना, हमारे आन बान शान भारतीय सेना, इंडियन आर्मी को दान कर दिया जाए। दूसरे स्थान पर प्रशासन को, तीसरे स्थान पर पब्लिक को, उसमें भी जो गरीब लोग हैं, असहाय हैं, मजबूर हैं। मैं ब्राह्मण हूं, किसका मजाल? अगर गोली मारना है तो आओ यहाँ गोली मार। जो अपराधी पुलिस है उसको गिरफ्तार, उसको गिरफ्तार। हम हत्या तो लगता ही है। भगवान राम को भी ब्रह्म हत्या लगा था, मालूम है ना? रावण का हत्या किया था। रावण तो राक्षस था लेकिन विद्वान था, और रावण का ब्रह्म हत्या का दोष, और इसलिए भगवान राम ने आपका बनारस के बगल में जो नदी है, वो नदी कौन सा है? वरुणा नदी। वहाँ पर भगवान राम ने अपने हाथों से, वो जब अयोध्या जा रहे थे तो अयोध्या के पहले उन्होंने अपने हाथों से शिवलिंग स्थापित करके और प्रायश्चित किया। ये प्रायश्चित करना पड़ेगा। अगर एक आदमी को बचाने, दोषी को, अगर दोषी को बचाने के लिए हम जानते हैं हमारी सरकार किसी भी हालत में, एनडीए की सरकार ऐसे अपराधियों को, जो पुलिस हो, उनको बख्शने की काम नहीं करेगी। और मैं आपकी भावना से अवगत हूँ, पूरे परिवार समाज की भावना से अवगत हूँ। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, और दूध का दूध, पानी का पानी होगा। और इसमें आपके सरकार में सर ब्राह्मणों को टारगेट ऐसा है, हमारी सरकार में ब्राह्मणों को टारगेट नहीं किया जा सकता है। मैं ब्राह्मण हूँ, किसका मजाल? अगर गोली मारना है तो आओ यहाँ गोली मार। किसका मजाल है? मैं सनातनी हूँ, मैं सनातनी भी हूँ, मैं आध्यात्मिक आदमी हूँ, और मैं राजनीति में भी झूठ बोलने वाला नेता नहीं रहा। मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ, करके दिखाऊंगा। और मुझे सत्ता और पद का कोई, मेरा कद ही जो है वही काफी है, पद का महत्व नहीं है। और जो लोग भी गलत काम किए वो जांच बैठेगी, दोषी को कार्रवाई होगा। और भारत भूषण वो शहादत की पंक्ति में खड़ा हो गया। बाबू वीर कुंवर सिंह की पुण्य धरती है। बाबू वीर कुंवर सिंह कभी कभी पैदा होते हैं, और बाबू वीर कुंवर सिंह का बाह जुल्मी शासन ने काट करके, और खून उनकी बही थी। मैं अभी सवेरे से चिंतित था कि मेरे ही पुलिस वाले को कोई हथियार दिखा रहा है और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो अभी डीजीपी साहब ने बताया कि वो मानसिक रूप से बीमार है सर, और उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया। उसको मानसिक आरोग्य का जो हॉस्पिटल उसमें भर्ती करने का काम किया जाए।
लेकर जिस तरीके से भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ है, उस एनकाउंटर को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरा पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं और जिसे पुलिस ने अपराधी कहकर जो है जिसका एनकाउंटर कर दिया, उसको उसका परिवार वाले बता रहे थे कि वो निर्दोष है और उसका कोई आपराधिक इतिहास तक नहीं है, तो फिर क्यों उसका एनकाउंटर कर दिया गया जब उसने सरेंडर कर ही दिया था, अपनी पिस्तौल जो है पुलिस को दे दी थी। इनकाउंटर है ही नहीं। इनकाउंटर मतलब ये होता है कि उधर से गोली चलती है, जवाब में पुलिस इधर से। किसी भी व्यक्ति को फरसट गोली मारने का अधिकार नहीं है। उस पर भी वही आरोप लगेगा हत्या का, जैसे कि आप किसी को गोली मारेंगे। तो जिन लोगों ने गोली चलाई और निहत्थे को मार गिराया, वो हत्या के दोषी हैं। उन पर हत्या का फौजदारी मुकदमा चले। हम इतना ही कहेंगे कि इसमें न्याय होगा। क्या हुआ कि हमको लोगों ने वीडियो भेजा, हमको लोगों ने, यहाँ की जनता ने वीडियो भेजा। वो लाइव वीडियो था। उस लाइव वीडियो में यह हम देखे कि वो लड़का कुछ कह रहा है और हाथ में पिस्तौल है। उसके बाद वो लड़का वो पिस्तौल फेंकता है पुलिस की तरफ। अब पुलिस उसको ले लेती है, कहता है ये लीजिए पिस्तौल। अब पुलिस ले लेती है और उसके बाद फिर कहता है कि हाँ ठीक है, हमको ले चलिए। इतना तक वो लाइव वीडियो में है। अब उसके बाद गोली मारी गई, तो प्रथम दृष्टया इससे लगता है कि ये कोई एनकाउंटर नहीं है, ये हत्या है। तो इसका कानूनी कार्रवाई होगी, ये आप लोग सुनिश्चित रहिए। कानूनी कार्रवाई क्या कहता है? इस प्रकार का कहीं कोई घटना होता है तो उसका तुरंत इंक्वेस्ट होना चाहिए, पोस्टमार्टम होना चाहिए, तुरंत FIR होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब होगा। अभी हमारी बात हुई जो पुलिस के पदाधिकारी हैं उनसे, ये सब होगा। और आप लोग सुनिश्चित रहिए। हमने माताजी को कहा है कि साहब हम हैं, जो कानूनी कार्रवाई होगी वो कानूनी होनी चाहिए, वो कानूनी कार्रवाई होगी। ये भी बताया गया हमको, परिवार के लोग बता रहे थे कि हम लोग सब पर क्रिमिनल केस कर दिया गया है। तो हमने तो सबसे बड़ा समस्या यहाँ पे ये है कि हम लोग जो यहाँ पे अभी खड़े हैं, तो जिस समाज के लिए कार्य किया जा रहा है, सरकार, हमारे बिहार सरकार जो ये कार्य कर रही है और भोजपुर प्रशासन, लेकिन कार्य थोड़ा यहाँ पे और ये चाहिए कि हम लोग जो यहाँ पे बताया जा रहा है लोगों को, जिनके लिए हो रहा है, तो थोड़ा और बेहतर से हो। हम लोग जहाँ खड़े हैं ये गड्ढा स्थान है और यहाँ कहीं ना कुछ लोग यहाँ पे मिला है, लगभग 30 से 40 लोगों का गठन है। ये हम लोग जहाँ देखे गठन नहीं है। थोड़ा आप देख सकते हैं, बारिश हुआ है कल, पानी लग गया है एक दिन की बारिश में, और बाढ़ आएगा तो लमसम यहाँ हम लोग ये इतना हम लोग डूब जाएंगे। हम लोग 7 फीट 8 फीट तक पानी यहाँ पे आ जाएगा। तो लगभग यहाँ पे उस हिसाब से 7-8 फीट 10 फीट जो भी है मिट्टी चाहिए। नहीं होगा तो कोई फायदा बचने का इन लोगों का नहीं है। कोई नहीं बताएगा, जो भी है प्रशासन सुनी जा जैसे बांध पर ले आदमी यहाँ बोल दिया गाँव में, तो आगे तो सरकार के भी नजर में आवे के चाहिए। तो इन लोगों से कैसा है लोग बच्चा बाल बच्चा लेके जंगल झील में कैसे रह रहा है? बिहार सरकार से, खास करके बिहार के CM से और भोजपुर प्रशासन से मैं मांग करता हूं, और इन लोगों का भी मांग है कि यहाँ पे प्रशासनिक लोग आके यहाँ पे सर्च करें। खास करके हमारे भोजपुर के जो DM साहब हैं, आप आइए यहाँ पे और ये धरातल को आप खुद से भ्रमण कीजिए। तो उसको जमीन के पत्ते नहीं घर लगाएगा, उसको घर बाल बच्चा होता है घर में। हाँ, तो आप आके यहाँ पे खुद से भ्रमण कीजिए। आप यहाँ पे बेझिझक आ सकते हैं और आके ये समाज का जो समस्या है, इन लोगों को समस्या से निकालने का कार्य कीजिए। तो लगभग 8 से 10 फीट कहने का मतलब है कि मिट्टी यहाँ पे चाहिए। तो लेकिन नहीं होगा तो कोई फायदा यहाँ पे बसने का इन लोगों का नहीं है।